हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो। मुनिश्रेष्ठ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कल्याणवस्तु। ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी भार्या सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये गंगा पार के प्रदेशों में निषादों के राजा गुह मेरे मित्र हैं। वन में हमारी सहायता के लिए थोड़ी दूर तक आए हैं। हम तो आपके सेवक हैं मुनिराज। आयुष्मान भव। हे रघुनंदन, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। अर्घ्य ग्रहण करो। सदानंद, पधारो। हे राम, आसन ग्रहण करो। बैठो विदेह। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। आसन ग्रहण करो निषाद। धन्यवाद। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो। बस एक ही बात हमारे मन को खिन्न कर रही है। हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के
निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। विश्वास कीजिए पूज्यवर, मैं सौगंध से कहता हूं, लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में। अत्यंत आह्लादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में। आप जैसे महामनीषों, मुनियों और तपस्वियों के दर्शन होंगे। भांति भांति के साहस, सत्कर्म और असहाय जनों की सेवा के सुअवसर प्राप्त होंगे। धन्य हो रघुकुल केसरी, धन्य हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास हम तपस्वियों से बढ़कर है। पितृ आज्ञा पालन करने का तुम्हारा आदर्श आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक ज्वलंत दीप स्तंभ बना रहेगा। वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान बड़ा ही पुनीत और बड़ा ही सुरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहां से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों का तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः एकांत स्थल में कोई स्थान बताने की कृपा करें। यहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहां भी अनेक साधक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से भी जाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहां कोई नाव नहीं मिलेगी। निषाद राज तुम्हारे साथ हैं। इनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना। उस पार कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक पवित्र वट वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। वो दिखाई नहीं देंगे। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना। वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम पिता के समान सदा तुम्हारी कल्याण कामना में लीन रहेंगे। जो आज्ञा मुनिवर।